हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसे कुत्ते की सच्ची कहानी जो ज़िंदगी भर अपने मालिक का इंतज़ार करता रहा। ये कहानी है हाचिको की। हाचिको एक जापानी अकीता ब्रीड का कुत्ता था जो अपने मालिक के प्रति अपने प्यार के लिए पूरी दुनिया भर में मशहूर हो गया। आज हम इस वीडियो के माध्यम से हाचिको की पूरी लाइफ के बारे में जानेंगे, जो अपने मालिक की मृत्यु के बाद भी उनकी प्रतीक्षा करता रहा। तो चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत कहानी को और जानते हैं कैसे बन गया एक कुत्ता जापान का नेशनल हीरो। हिडासुबुरो उनो जापान के टोक्यो विश्वविद्यालय में कृषि विज्ञान के प्रोफेसर थे। वह लंबे समय से जापान के अकीता ब्रीड के एक कुत्ते को अडॉप्ट करना चाहते थे। एक दिन उनके एक छात्र ने उन्हें एक अकीता पपी के बारे में बताया, जो और कोई नहीं बल्कि हाचिको ही था। हाचिको का जन्म 10 नवंबर 1923 को जापान के अकीता प्रांत के ओडेट सिटी में एक फार्म में हुआ था। जैसे ही प्रोफेसर ने हाचिको को देखा, वह उन्हें पसंद आ गया और वे उसे अपने घर ले आए। प्रोफेसर ने उस पपी का नाम रखा हाचिको, जिसका मतलब जापानीज में 8 होता है। 8 जापान में एक बहुत ही लकी नंबर माना जाता है। प्रोफेसर ऊनो और हाची जल्द ही बहुत अच्छे दोस्त बन गए। प्रोफेसर ऊनो हाची से बहुत प्रेम करते थे और उसे अपने बेटे की तरह मानते थे। जैसे ही हाची बड़ा होने लगा, वह प्रोफेसर को काम के लिए सुबह शिबुया स्टेशन छोड़ने लगा और शाम को जब वह वापस आते थे तो उन्हें स्टेशन से घर तक वापस ले जाने के लिए भी स्टेशन जाने लगा। बात 21 मई 1925 की है। हाची लगभग 2 वर्ष का हो चुका था। वह प्रोफेसर ऊनो को बाकी दिनों की तरह ही स्टेशन पर छोड़ने गया और वह उन्हें स्टेशन पर छोड़कर घर वापस आ गया। लेकिन शाम को जब हाची प्रोफेसर को स्टेशन से वापस लेने पहुंचा, तो उसने पाया कि प्रोफेसर वापस नहीं आए हैं। दरअसल प्रोफेसर ऊनो की उस दिन विश्वविद्यालय में ही सेरिब्रल हेमरेज से मृत्यु हो गई थी। प्रोफेसर ऊनो उस समय 53 वर्ष के थे। हाची तब तक प्रोफेसर के साथ तकरीबन 1.5 साल के लिए रहा था, लेकिन उसने अपनी बाकी जिंदगी प्रोफेसर का इंतजार करते हुए उसी स्टेशन पर गुजार दी। करीबन 10 साल तक हाची स्टेशन पर हर आती ट्रेन में प्रोफेसर की राह देखता रहा। हाची घंटों वहीं स्टेशन पर बैठा रहता था, इस इंतजार में कि किसी एक ट्रेन में प्रोफेसर ऊनो वापस आएंगे और उसे गले लगा लेंगे। वह नहीं जानता था कि प्रोफेसर ऊनो अब कभी वापस नहीं आएंगे। समय बीतता रहा और हाची प्रोफेसर का इंतज़ार करता रहा। वह खाने के लिए शिबुया स्टेशन पर काम कर रहे कर्मचारियों और पैसेंजर्स पर निर्भर था। उसकी सेहत भी धीरे धीरे बिगड़ती गई। जब वह स्टेशन पर प्रोफेसर का इंतज़ार करता था तो काफ़ी लोग उसे पत्थर मारा करते थे और कई बार मारपीट के भी किस्से सामने आए। हाची को शिबुया स्टेशन पर इंतज़ार करते करते करीब 10 साल हो गए। तब एक बड़े जापानी अखबार के एक पत्रकार ने 1932 में हाची की कहानी को चुना और उसे पब्लिश कर दिया।
जिससे हाची जापान में एक नेशनल हीरो बन गया। हाची ने शिबुया स्टेशन पर प्रोफेसर का इंतज़ार 9 वर्ष 9 महीने और 15 दिनों तक किया, जब तक वह खुद ही सन 1935 को मृत्यु को समर्पित नहीं हो गया। हाची की उम्र 11 वर्ष की थी। हाची आज भी प्यार, निष्ठा और वफादारी का एक बहुत बड़ा प्रतीक माना जाता है। आज टोक्यो में हाची की 5 प्रतिमाएं और स्मारक मौजूद हैं। शिबुया स्टेशन के बाहर हाची की एक पीतल की प्रतिमा भी है, जो एक टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है। यह जापानी लोगों के मिलने का एक स्थान बन चुका है। प्रोफेसर ऊनो की कब्र आयोमा सिमेट्री में दफनाई गई थी। हाचिको की एक स्मारक ठीक उनकी कब्र के बराबर में बनाई गई है। सन 2009 में हॉलीवुड ने हाचिको के ऊपर एक मूवी बनाई थी, जिसका नाम था हाची अ डॉग्स टेल। यह मूवी रोड आइलैंड में शूट की गई थी। हाचिको को सम्मानित करने के लिए अमेरिका की सरकार ने रोड आइलैंड के रेलवे स्टेशन पर भी हाचिको की एक स्टैच्यू बनवा दी। तो दोस्तों, ये थी हाचिको की कहानी, जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। हाचिको की प्रोफेसर ऊनो के प्रति लॉयल्टी हमें प्यार और कमिटमेंट के बारे में सिखाती है। लगभग 10 वर्षों तक हाची हर दिन प्रोफेसर ऊनो का शिबुया स्टेशन पर इंतज़ार करता रहा। यह हमें दृढ़ता का महत्व सिखाती है। हाचिको की कहानी हमें सिखाती है कि हमें जानवरों के प्रति दया और सहानुभूति रखनी चाहिए। हाचिको ने दुनिया में अनगिनत लोगों को प्रेरित किया है। यह हमें याद दिलाता है कि छोटी छोटी भलाई और वफादारी के कार्य भी दूसरों पर बहुत बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं, चाहे वह एक जानवर नहीं क्यों ना किए हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।